उसका कारण बहुत ही सरल है, और कारण ये है कि हम एज ह्यूमंस, हमारी नेचर होती है, क्या नेचर होती है कि हम परिस्थितियों को परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं, परिस्थिति को बदलना चाहते हैं। हमें लगता है इफ आई एम गोइंग टू चेंज दिस सिचुएशन, things are going to change around me and things are also going to change inside me, but that's not true. परिस्थिति को बदलने के प्रयास में हम इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम स्वयं कब बदल जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। ये नहीं कह रहे हैं कि परिस्थिति को परिवर्तित करने की कोशिश मत करो, परिस्थिति को परिवर्तित हमें करने का प्रयास निरंतर करते रहना है, और यही योगी का गुण है। योगी वो नहीं है जो अच्छा चलो जैसा चल रहा है चलने दो, अच्छा चलो जैसा हो रहा है होने दो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, योगी तो आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, योगी वो हैं जिन्होंने समाज को नई दिशा दी, योगी वो हैं जिन्होंने गिरते हुए समाज को उठाया है, योगी वो हैं जो नए रिवॉल्यूशंस लेकर के आए हैं। लेकिन परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करो, परिवर्तित हो जाए बहुत अच्छा, पर यह ध्यान रखना कि परिस्थिति परिवर्तित करना भले ही तुम्हारे हाथ में हो या ना हो, लेकिन मनस्थिति परिवर्तित करना निश्चित रूप से तुम्हारे हाथ में है। हम सोचते हैं why this person is not changing according to me, we just want to rule everything and everyone। रिलेशनशिप्स में भी देखो ना, कहाँ प्रॉब्लम आती है, ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं काम कर रहा, ये व्यक्ति मेरे अनुसार नहीं चल रहा है। हम अपने जीवन साथी को रूल करना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने रिश्तेदारों को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम बॉस हैं तो हम अपने सबॉर्डिनेट्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबॉर्डिनेट है तो वो बॉस को चाहता है कुछ भी करके, चाहे मस्का लगा के, चाहे तारीफ करके, मैं बस उनको किसी तरह से अपनी बात मनवा लूं। क्यों? क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है कि हम चाहते हैं दूसरे हमारे अनुसार चले। ठीक, हम परिस्थिति को, लेकिन मजे की बात यह है कि तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे अनुसार नहीं चलता। तुम सोचते हो अब तो मैं 1 हफ्ते का डाइट करूंगा, लेकिन बीच में गोलगप्पे आ जाते हैं, बीच में समोसा आ जाता है, और हमारा खुद का ही मन हमारी बात नहीं मान रहा है। वो कहता है सुबह तो उठना है, लेकिन चल थोड़ी देर और पिक्चर देख लेते हैं, नहीं 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 डाइट तो करनी है, पर चल आज थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। तो जब आपका ही खुद का मन आपकी नहीं सुन रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरे आपकी सुने, है ना। यहाँ पर परिस्थिति को बदलने की कोशिश करो। सही बात है, कोई व्यक्ति घर में है, उसके आचरण के कारण, उसके व्यवहार के कारण, वो जो कर रहा है उसके कारण, और लोगों के भी जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है, उसे आप परिवर्तित करने की कोशिश करिए। पर ये मत सोचिए कि परिस्थिति बदलने से आपको आनंद मिलेगा। आपको आनंद सिर्फ और सिर्फ तब मिलेगा जब आप मनस्थिति पे कार्य करेंगे। अगर आपके मन ने मान लिया कि आप बीमार हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकती। अगर आपके मन ने मान लिया कि आप अनहैप्पी हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकती। तो हमें मनस्थिति पे काम करना है। और मनस्थिति कैसे परिवर्तित होगी? नियमित योग साधना से। कैसे परिवर्तित होगी? सात्विक आहार से। कैसे परिवर्तित होगी? शास्त्रों को पढ़ने से। कैसे परिवर्तित होगी? योग फिलॉसफी को जानने से। मन क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, चित्त की कितनी अवस्थाएं हैं, ये सब योग में आप पढ़ते हैं। अभी हमारा जो इंस्ट्रक्टर कोर्स होता है 200 घंटे का, और हमको लगता है प्रत्येक व्यक्ति को 200 घंटे जितना योग का ज्ञान तो होना चाहिए। हम तो कहते हैं जीवन भर आप योग के क्षेत्र में ज्ञान अर्जित कीजिए, क्योंकि ये असीम है, अनलिमिटेड है। जिस तरह से एक गुत्थी सुलझती है ना, फिर नई खुलती है, फिर नई खुलती है, फिर नई खुलती है, ऐसे योग का विषय है कि जहां समझा अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा मेरे पंचकोश क्या है, अच्छा मेरे पंच प्राण क्या है, अच्छा मेरी ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, अच्छा चित्त की अवस्थाएं क्या है, जीवन के पंच क्लेश क्या है, यम और नियम क्या है, कितना कुछ। लेकिन चलिए उतना भी नहीं तो कम से कम 200 घंटे जितना योग प्रशिक्षण प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है। और आप सीखते हैं कि परिस्थिति भले ना बदले, पर मनस्थिति बदल सकती है। नियमित योग साधना करें,
ध्यान का नियमित रूप से अभ्यास करें, सेल्फ टॉक थेरेपी को अपनाएं। हमने पहले भी आपसे साझा किया सेल्फ टॉक थेरेपी क्या होती है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, अपनी एक दिनचर्या बनाइए एंड ऑब्जर्व योर थॉट्स। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व योर एक्ट्स। प्लान योर डे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट प्लान योर डे, यू विल फेल। हमारी कोई प्लानिंग ही नहीं है, हम तो बस उठे, हमारे पास कोई उद्देश्य ही नहीं है जीवन में। हम करना क्या चाहते हैं, आज का दिन क्या करने वाला हूं, कोई उद्देश्य नहीं है। बस हम खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, टीवी देख लिया, थोड़ा सा आप लोगों की जनरेशन में मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर ली, सोशल मीडिया देख लिया, बस उतने में जीवन खत्म। अरे जीवन बहुत कुछ प्राप्ति के लिए परमात्मा ने दिया। और जब हम प्राप्ति की बात करते हैं, सिर्फ मटीरियलिस्टिक प्राप्ति नहीं, मनुष्य जीवन मिला है तो परमात्मा का स्मरण करो। मनुष्य जीवन मिला है तो अपने तन को स्वस्थ करो, अपने मन को साधो, रोगों से दूर रहो, शोक से दूर रहो। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब तुम मन स्थिति पे कार्य करो। तो नियमित योग साधना करके अपनी मन की स्थिति को ठीक करिए। जैसे ही मन की स्थिति ठीक हो जाएगी, आप देखो, परिस्थिति बदलने से मनस्थिति बदले ना बदले इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मनस्थिति बदलने से परिस्थिति निश्चित रूप से बदलेगी, ये गारंटी हम आपको दे देते हैं।